अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और मेरी रेसिपीज लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज यू ऑल नो कल इंटरनेशनल शेफ्स डे था और बड़ा मज़ा आया। अच्छे अच्छे इवेंट्स थे हमारे कराची में। आई थिंक ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कुलिनरी, उन लोगों ने बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया हुआ था और मेरे स्कूल ने भी किया था, जहाँ मैंने कुलिनरी का प्रॉपर तरीके से कोर्स परस्यू किया है, कॉथम। एंड जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे डीएम कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप मुझे बताएं कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। आई वुड से कि आपके इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स आना शुरू हो गए हैं। देयर आर सो मेनी अमेजिंग कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स। तो जाएं, जाके अपने ड्रीम को प्रॉपर तरीके से परस्यू करें एंड डिग्री हासिल करें। ठीक है जी, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, डिग्री जो है ना मैटर्स अ लॉट। आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें, बी एड ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या कोई भी XYZ आपकी हो गई, अगर आपने कुलिनरी में करना है तो आजकल एक और आपको चीज़ बताऊं कि AI का ज़माना आ चुका है। बिल्कुल, तो अगेन उसके अंदर भी जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं आप कोर्सेज करें। इवन इफ़ यू वांट टू बी अ शेफ, आपको कोई भी लाइक यू नो कैटेगरी में जाना है, बी एड आपको कौमी में जाना है या तो सूस शेफ में जाना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको सर्टिफिकेशन लाजमी है। कोई भी हो, कोई भी फील्ड की हो, ज़िंदगी में हमेशा ना कभी आपको जो है ना वो सर्टिफिकेशन काम ज़रूर आएगी। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ जो है ना बड़े मज़ेदार सी हैं। ठीक है, आज हम बनाएंगे प्रॉपर देसी वाला एक जो एक नान होता है ना, चिकन नान। ठीक है, आजकल नान सेल जो भरे वाले होते हैं, बी एट बीफ का कीमा हो गया, मटन वाले हो गए, इतने महंगे मिलना शुरू हो गए हैं। एक बड़ी अच्छी ईटरी है, उसके नान जो है ना हमें बड़े पसंद है। ये आपका बोर्ड बेसन पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा कि समझा, आपको टुनाइट के नाम से एक बड़ा मशहूर है वो। ठीक है, तो ये है कि वहाँ पर नान के ना असॉर्टेड आपको प्लेटर्स मिलते हैं। प्लेटर इन भाई कि उसमें मटन होता है, आपका चिकन होता है, बीफ होता है, और इवन उसके अंदर जो है ना वो एक क्रीम वाला नान भी देते हैं, चीज़ वाला, जो वो भी बड़ा बेहतरीन सा होता है। तो आज हम बनाएंगे चिकन नान और साथ में बनाएंगे सूजी के बिस्किट्स। दीज आर वेरी अमेजिंग एंड वेरी इजी टू मेक बिस्किट्स। और साथ ही में मैं आपको बताऊं, आज आई थिंक एक कॉलर ने हमें कहा था पफ पेस्ट्री बनाना है, तो आज जो है ना पफ पेस्ट्री तो नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट वो कल बन रही है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक यूनी पफ। ठीक है, जो उसकी लेवलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है एंड ये उसके लिए आपको क्या क्या करनी है चीज़ें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें हैं सारी मेजर प्लस हुई हुई हैं। एक और चीज़ आपको अनाउंसमेंट कर दूँ कि एज यू ऑल नो आफ्टर 11 ईयर्स मास्टर शेफ़ पाकिस्तान वापस आ चुका है और आपको देखेगा मास्टर शेफ़ मसाला TV पर, हम TV पर। एंड जो 3 अमेजिंग जजेस हैं, शेफ़ सादत, शेफ़ माविश अजीज़ एंड साथ में असद मोंगा, बेहतरीन तरीके से मुकाबला होगा। न्यू शेफ्स होंगे, न्यू फ्यूजन रेसिपीज होंगी। टाइम आपको बता देता हूँ, डे बता देता हूँ, 31 अक्टूबर से रात 9 बजे सिर्फ हम TV पर, और 1 नवंबर सैटरडे से शाम 7 बजे हम मसाला पर। मास्टर शेफ पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी के बिस्किट्स बनाएंगे, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। आपको पता है जब भी आप सूजी के बिस्किट्स बनाते हैं या सूजी इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपको पता है सूजी जो होती है ना बड़ी प्यासी होती है, तो जितना आप उसके अंदर लिक्विड डालते जाएंगे ना वो जस्ट करती रहेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आई हैव क्लेरिफाइड बटर, जिसको बोलते हैं मक्खन। मक्खन आपका समझें कि मक्खन की जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं, यह है घी। ठीक है, बाबा मक्खन बोल रहा हूँ। आपने घी जो है ना वो ऐड करना है, जिस तरीके से आप नान खताई में करते हैं ना, वैसे आप बिस्किट्स में भी कर सकते हैं। जितनी भी आपके बेकरीज होती हैं वो लोग हमेशा जो है ना घी इस्तेमाल करते हैं। या आधा कप मेरे पास घी है, ठीक है जी, ये आपने ले लेना है और इसको हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर चीनी के साथ। ये पाउडर शुगर है मेरे पास, ठीक है जी, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये 1 कप से समझें कि या तो आधा कप कर लें या तो 1 कप कर लें, डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी, जितना आपको मीठे बिस्किट्स पसंद हैं। ठीक है, अब वो आपके अपने ऊपर चॉइस है। रेसिपी आपके पास आ रही होगी, कमी पेशी आप अपने हिसाब से शुगर में कर सकते हैं। अब साथ ही में मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर कलर है, बहुत थोड़ा सा माइल्ड, ये समझे चुटकी जर्दा रंग। जितने आपके बेकरी वाले होते हैं ना वो हमेशा कलर लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब ये आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। बीटर की जरूरत नहीं है, आपने एक विस्क ले लेना है या हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये बेहतरीन जो है ना एक आपका लगेगा कि आपकी एक आइसिंग रेडी हो रही है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से ऐड करना है। साथ ही में इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास इलायची पड़ी हुई है, इलायची का पाउडर आपने ऐड करना है, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आएगा। और साथ ही में सूजी। ठीक है जी, सूजी को जैसे डालेंगे तो सारा जो है ना ये आपका जो भी बैटर है ये समझें कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ऑल टुगेदर हो जाएगा। और जैसे ऑल टुगेदर होगा तो आपको लगेगा आपका जो डो है ना बड़ा हार्ड होना शुरू हो गया है। सबसे पहले चीनी को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, बेहतरीन तरीके से आपने हल कर लेना है।
बिल्कुल ये जो मक्खन है, अगर आप मक्खन ऐड कर रहे हैं तो मक्खन के साथ भी आपने सॉफ्टन मक्खन होना चाहिए, नहीं तो जो मैंने घी इस्तेमाल किया ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इतना ना हो कि बिल्कुल मेल्टेड हो, थोड़ी सी इसके अंदर ताकत होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपने इसको इस तरीके से थोड़ी जान लगा के मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके का क्रीम एक बन जानी चाहिए। ठीक है जी, जैसे आपकी क्रीम बन जाएगी, अब आपने इसके अंदर थोड़ी सी इलायची डालनी है, ये इलायची के दाने हैं। ठीक है जी, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आएगा। और अब इसी के अंदर हमने डालना है यहाँ पर सूजी। ठीक है जी, सूजी डाल देंगे। सूजी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर फ्लावर है, ये भी मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, ये हम ऐड करने के बाद साथ ही में मेरे पास यहाँ पर है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर तरीके से ऐड कर देनी। थोड़े से हम यहाँ पर जो है ना सफाई कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएं। और साथ ही में यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। और मिक्स कैसे करेंगे? हाथों के ज़रिए। मैं यहाँ पर फोर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले आप प्रॉपर तरीके से इसको ऑल टुगेदर कर लें, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी ऐड कर लें। ठीक है जी, ये करने के बाद इसको प्रॉपर मिक्स करें। वेल डन। मेक श्योर दैट आप प्रॉपर जो साइड्स है वो भी आप स्क्रैप ऑफ कर लें। ठीक है जी, ये देख रहे हैं क्रम्स होना शुरू हो गए। अब आपको इसको और ज़्यादा जो है ना ऑब्वियसली बिल्कुल हार्डन अप होना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? दूध। ठीक है, 3 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे अब। ठीक है जी, ये गया 1, 2 एंड 3, 4 भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, डो बन जाएगा। अब आपकी मर्जी, या तो इसको प्रॉपर बेल लें, बेलने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोल आउट कर लें, नहीं तो जिस तरीके से नान खताई बनती है ना वैसे आपने इसको बना के शेप करके बेक कर लेना है। आसान, वेरी इजी। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें सारा बेहतरीन तरीके से ये जो है ना एक डो फॉर्म हो जाएगा। इसको थोड़ी देर मैं क्या करूँगा, रख दूंगा फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है जी, आपने भी यही करना है, थोड़ी देर इसको सेट करने रख देना है। अच्छा, जब मक्खन के साथ बनाते हैं हमेशा तो उसका असर जितना वो आपका जो डो होता है ना उसमें अंदर वैसी स्टिफनेस फर्मनेस आ जाती है, लेकिन जब आप घी के साथ काम करते हैं तो वो बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर उसको आप रेस्ट पे रखें। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मीनवाइल इसको और अच्छे तरीके से डो की फॉर्म दूंगा। छोटे छोटे पेड़े बना के इसको हम डाल देंगे पार्चमेंट पेपर के ऊपर। ब्रेक का टाइम हो गया है। जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। सूजी बिस्किट्स, अज्जा, मक्खन आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, सूजी आधा कप, मैदा 1 कप, दूध 3 खाने के चमचे। Welcome back from the break. As you can see, you're watching Fusion Food and we are making सूजी बिस्किट्स। थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना बिस्किट्स की फॉर्म ऐसा नहीं दी है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैंने हाथ अच्छे तरीके से पहले धो लिए हैं। ऑब्वियसली हाइजीन का लाजमी ख्याल रखें। 2 बार आपने हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं जब भी आपको एडिबल चीज़ को हाथ लगाएं। ठीक है जी, क्योंकि ग्लव से असर जो है ना मुझसे पेड़े नहीं बनते। ठीक है जी, ये आपके सामने मैं थोड़े से इसको बड़ा बना दिया है और आपने इसी तरीके से इसको प्रॉपर जो है ना बना के पेड़े बना लेने। इल बी जस्ट लाइक नान खताई। ठीक है, बड़ी बेहतरीन सी मज़ेदार सी खस्ता खस्ता ये जो बिस्किट्स बनते हैं और इसमें कार्डमम का जो है ना इलायची का बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। एंड आपके सामने आप इसको रोल आउट भी कर सकते हैं। वैसे दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। रोल आउट करके इसको रख लें। और ये है कि इसके अंदर और भी आप पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली आपकी अपनी डिज़ायरनेस है कि जितनी आप चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है जी, इसके ऊपर एग वॉश भी लगा सकते हैं एंड ईजिली बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मेरे पास घी पड़ा हुआ है। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से यूनी पफ बनाया जाता है। एंड इट इज़ सो ईजी, लेकिन ये कि इतना लेंदी प्रोसेस है, एक एपिसोड में जो है ना नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको इंटरवल्स में बताऊंगा। ठीक है जी, कि कल हम प्रॉपर तरीके से पफ पेस्ट्री को प्रॉपर वेल डन करेंगे। ठीक है जी, लेकिन जो इसका मेन प्रोसेस है वो है आपका यूनी पफ का। आप मक्खन भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना बड़ा ईजी और सारे जितने भी शेफ्स हैं वो ईजिली इसी तरीके से बनाते हैं। अमूमन वैसे तो आजकल जो है ना पफ पेस्ट्री ईजिली अवेलेबल है, मार्केट्स में हर जगह अवेलेबल है। जब आप अपने कोई भी बेकरी के पास जाएँ, आप उनसे बोलें कि मुझे पफ पेस्ट्री चाहिए, वो आपको दे देंगे। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम भावन नगर। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम, जीते रहो। ऐसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको, आप लोग जो शेफ थे, आपको वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मैंने देखा था किरण के साथ बैठे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, कल का बड़े शिद्दत से इंतजार है। कल आप मेरे लिए स्पेशली फर्स्ट से बना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे ये है कि मैं आज आपको बताऊंगा यूनिपफ किस तरीके से बनती है, क्योंकि आज और कल दोनों ये एपिसोड देखने वाली हैं। अल्लाह पाक है, देखिए वो मैं देख रही हूँ। बस सर की अजान भी हो गई है। आपने माशाल्लाह बिस्किट बहुत अच्छे बनाए। ये तो बहुत सिंपल है। इंशाअल्लाह ताला ये भी बनाऊंगी मैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, आप बिस्किट बनाए, मैं आपको देख रही हूँ सामने से। ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था बिस्किट्स की एंड पफ पेस्ट्री की। पफ पेस्ट्री जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपने बनानी है। आज हम पफ पेस्ट्री तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका पहला मेथड जो है, पहला स्टेप वो करेंगे। पहले आपने क्या करना है, जो देसी घी है, ठीक है, ये आपके सामने रखा हुआ है। पूरा एक पैक जो होता है वो आपने लेना है, जो पाउच होता है, ठीक है जी। एंड साथ ही में आपने क्या करना है, इसको देख सकते हैं बिल्कुल मेल्टेड नहीं है, सॉफ्टेंड है, मेल्टेड नहीं है, गर्म नहीं किया हुआ। इसको अभी मैं आपके सामने गर्म करूंगा। फिर उसके बाद इसको आइस कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स के साथ मैं इसको डाल दूंगा। थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे जब घी आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगा, स्टूडियो में ही रहेगा, ठीक है। फिर वो साथ में क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, जैसे पनीर होता है ना, फटना शुरू हो जाता है। दूध के अंदर जब आप सिरका डालते हैं तो वो एक हल्के हल्के बिल्कुल एक क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही बनेगा। उसको ऑल टुगेदर करेंगे और उसको एक सांचे के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर एक सांचे की शेप आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। फिर उसको क्या करेंगे, उसको हम पफ पेस्ट्री जो हमारा डो है उसके अंदर डाल के उसको प्रॉपर तरीके से कल लेवल करेंगे। उसकी किस तरीके से लेवलिंग होती है, किस तरीके से उसको रोल आउट किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इंशाल्लाह उसको अगेन मैं आपको बता दूं कि उसको रेस्ट पे रखा जाता है। वो इतनी जल्दी उसको वापस आपने बेक भी नहीं करना, उसको प्रूफ किया जाता है। तो वो भी आपको बताऊं किस तरीके से करना है, क्योंकि ये समझे 1 से 2 या 3 एपिसोड में जाएगा। और फिर इंशाल्लाह थर्ड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ईजिली इसको जो है ना, इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। एंड फरमाइश मैंने पूरी तो कर दी है, लेकिन इंटरवल्स में होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने जो बिस्किट्स हैं, यहाँ पर मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। एक बैच है, दूसरा बैच इसको मैं डाल दूंगा अवन के अंदर। 180 डिग्रीज अवन मेरा प्रीहीटेड है। इसको टॉस इन करते हैं। ऊपर नीचे वाला पैन इज ऑन, इसको हमने डाल दिया है। इन लाइक 15 मिनट्स बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर चिकन नान, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड जितने भी बच्चे हैं जो पिकी ईटर्स हैं, ठीक है, उनको तो बड़ा मज़ेदार लगता है ये, इसलिए क्योंकि चिकन है और फ्लेवरफुल चिकन है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो डो है, ठीक है, डो की रेसिपी आपके पास आ रही होगी। डो मैंने पहले से बना चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम जो है ना हमारे पास शॉर्ट होता है। और डो को आपने प्रॉपर तरीके से डबल प्रूफिंग करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो डो है ना, देखिए बेहतरीन तरीके से इसको मैंने देखना है कितना क्लिंग किया हुआ है, इतना ही आपने इसको क्लिंग करना है, ठीक है। इसको अभी मैं यहाँ रख देता हूँ। आपके सामने है ये, मैंने समझे कि 2 घंटे हो चुके हैं इसको। पहले गूंदा इसको अच्छे तरीके से, इसको मैंने रख दिया। फिर वापस इसको आपने थोड़ा सा पंच करना है, डिफ्लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको वापस थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें, अब ये इस शक्ल का आ जाएगा। इसके बाद इसके आपने पेड़र बना के इसको रोल आउट करके जो भी चीज़ इसके अंदर डालनी है, बी एड पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इसके साथ। डबल प्रूफिंग लाजमी है। हमेशा सब लोग बोलते हैं कि हमारा जो डो है वो अच्छा नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनता। एक तो ये होता है आप लोग उसको प्रूफ नहीं करते प्रॉपर तरीके से। उसको राइस होने के लिए रखें थोड़ा सब्र के साथ। जैसे डबल राइस होगा उसके बाद आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से आपका जो भी डो, जो भी बेस है, बड़ी बेहतरीन बनेगी। कमिंग टू द फिलिंग नाउ, चिकन ऑब्वियसली ऐड कर रहा हूँ, आधा किलो यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है। अब इसके अंदर समझे कि फैट आपकी अपनी चॉइस से ऐड कराएं, नहीं तो लीन भी इसका रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर प्याज, 2 अदद प्याज हैं, बिल्कुल डाइस नहीं है, रफली चॉप किया हुआ है। नमक हस्बे जायका, मिक्स्ड हर्ब्स, मिक्स इटालियन हर्ब्स ये ऐड कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च, ½ टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर ½ टीस्पून, क्रश रेड चिलीज टू योर टेस्ट 1/4 में ऐड कर रहा हूँ। तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला ½ टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून,
ठीक है जी। अब ये आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, ये आप इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करें। अब मेथड आपको पता है क्या है, सिंपली हमने डो निकालना है एंड डो के बिल्कुल छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर फिल कर देंगे। अब इसी के अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, टोफू भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलर ने कहा था टोफू की रेसिपी बताएं। आप इसी के अंदर टोफू ऐड करें, पनीर ऐड करें एंड चीज़ ऐड कर दें। इसके अंदर आलू की फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की कर सकते हैं। देयर सो मेनी फिलिंग रेसिपीज जो आप इजीली जो है ना, इवन जो घर का सालन बचा हुआ होता है उसके जो चिकन हो गया, सालन हो गया, वो भी आप प्रॉपर तरीके से अपने आलू के मैश के अंदर ऐड करें, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको जो भी मैरिनेशन है इसको मैं पकाऊंगा नहीं, ये जो फिलिंग है ये कच्ची ही जाएगी और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। इफ़ यू वांट आप इसके अंदर जो आपका अनारदाना होता है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मिर्चें लिखी हुई थी रेसिपी के अंदर, मैं ऐड नहीं करता, आई डोंट लाइक ग्रीन चिलीज़ नान के अंदर, बड़ी बुरी लगती है मुझे वो। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस आप ऐड कर सकते हैं। बस ये बेहतरीन तरीके से इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स। आई थिंक प्रॉपर तरीके से वेल डन हो चुका है ये। ठीक है, ये देखें। एंड प्याज भी मैंने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि जब खाते हैं ना तो बड़ा मज़ेदार क्रंच आता है एक आपके टेस्ट पे, ठीक है, आपके पैलेट पे। आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ डो। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शहजाद, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। शहजाद, मुझे जरा जल्दी से बता दें, अभी आपने ये बिस्किट बनाया, आपने कहा सोडा, मगर वो लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून। बेकिंग सोडा भी लिखा होगा। बताएं। और दूसरा, आपने डाइजेस्टिव बिस्किट बनाए थे, मगर मुझे इतना बता दें, वो जो आपने होल व्हीट लिए, जो नॉर्मल घर में गंदम का आटा होता है, उसको छान के इस्तेमाल करना है, और उसमें जो आपने रोल्ड ओट्स इस्तेमाल किए हैं उनको कोई और नाम भी है कि इसी नाम से मार्केट में मिलेगा? प्लीज जरा मुझे बता दें, अगर उनका कोई और नंबर बदल है तो मुझे वो भी बता दें। थैंक यू शेफ, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच। आपने 2-3 चीज़ें मुझसे पूछी। आई थिंक रेसिपी में मैं देख के वापस रीचेक कर लेता हूँ कि कार्ड क्या चल रहा है आपके पास। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून लिखा हुआ होगा उसके अंदर, ठीक है, वो ऐड किया है। अच्छा, बेकिंग सोडा नहीं लिखा, बेकिंग सोडा भी हाफ आपने ऐड करना है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो व्हीट वाले बिस्किट्स बनाए थे उसके अंदर मैंने जो नॉर्मल घर का जो आटा होता है, चक्की आटा, वो लिया था, उसको छान के आप यूज़ करें। और साथ में जो ओट्स होते हैं, एक जो आपके ओट्स होते हैं बिल्कुल समझे कि मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, बिल्कुल बारीक वाला होता है। बाजार में जो खुला ओट्स मिलता है ना, वो मैंने यूज़ किया था, जो थोड़ा बड़ा होता है। आप जो घर में जो नॉर्मल ओट्स मिलता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बस आपने ग्राइंड करना है, आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो आपके वाइट ओट्स होते हैं और जो आपके लोकल कंपनीज हैं वो भी इजीली बनाती हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। पंसार की दुकान पे जाएं, वहाँ पर बोलें ओट्स दे दें, वो आपको दे देगा। ठीक है जी, वही वाले आपने यूज़ करने हैं। सही है जी। एंड बस आपने वो अच्छी तरीके से आपको जो है ना, जो भी मिल जाए ओट्स के नाम पे आपने वो ऐड कर देना। वही जो प्रोडक्ट है, जो जिस तरीके से मेरा निकला था वैसे ही आपका निकलेगा। अच्छा जी, बिस्किट्स देख सकते हैं बेहतरीन से, यहाँ पर डबल इन साइज हो गया, देख रहे हैं, बड़े बेहतरीन से। अच्छा जी, अब डो आपके सामने यहाँ पर है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखें, ऐसा बेहतरीन सा डो अब ये डिफ्लेट होना शुरू हो गया। ये डबल प्रूफ मैंने लाजमी रखा है, समझे, इसको 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक है जी। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आते हैं मज़ेदार से नान बनाएंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। चिकन नान। डो के लिए अज्जा: दूध नीम गर्म आधा कप, खमीर 2 चाय के चमचे, मैदा 2.5 कप, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी नीम गर्म आधा कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 100 ग्राम, प्याज छोटी 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स या इटालियन सीजनिंग आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। आज यू कैन सी बिस्किट्स हमारे बेहतरीन से यहाँ पर पीछे रेडी हो चुके हैं। इसको मैं प्रॉपर कूल डाउन कर रहा हूँ। दे बेसिकली वो जो आपके मुहर्रम में आपको जो बिस्किट्स मिलते हैं ना, ये वो वाले मैंने बनाए हैं जो सूजी के अमूमन लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड ऑनेस्टली बताओ, ये बड़े बेहतरीन लगते हैं, जो सुबह सुबह आप कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ जो है ना इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, पफ पेस्ट्री पे आ जाते हैं वापस। ये इंटरवल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, जो घी था
क्लेरिफाइड बटर जो होता है वो मैंने इसके अंदर चूल्हे पे डाल के इसको गर्म करने रख दिया, बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब इसका चूल्हा कर दूंगा बंद, ठीक है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये हल्का से इसको हीट देनी पड़ती है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, इट मीन्स आपने किस तरीके से चेक करना है कि आप उंगली जब डिप करें तो आपको बस हल्की सी वार्मथ फील हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो उसका थोड़ा आपने रेस्ट देना है फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद इसको डाल देंगे आइस कोल्ड वाटर के अंदर या आइस क्यूब्स के साथ आपने इसको डाल देना है। मैं आपको बताऊंगा जो प्रोसेस है, ठीक है। आ जाते हैं नान, ठीक है जी। अब नान हमने किस तरीके से बनाना है, ये देखें बेहतरीन सा जो डो है ना मेरा, ये यहाँ पर बेहतरीन राइज हो चुका है। आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है, पोर्शन इन 4 करेंगे इसको, एंड बेहतरीन आपके जो नान है ना, 2 बना लेते हैं या 3 डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ तो एक काम करते हैं हम, ईजिली जो है ना आपका बेहतरीन सा 4 भी बन जाएंगे मिनी नान्स, ठीक है जी। अब ये जो ग्लव है ना, अच्छा हमारे पास कॉलर हैं सईद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप शेफ साहब बात करें? जी बिल्कुल, साथ बात कर रहे मैं हैं, कैसे आपका आप? बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी कुकिंग, आपका प्रोग्राम बहुत अमेजिंग है और आपके जो टीम है बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा, आपसे एक मैंने पूछने की बात, अगर किसी रेस्टोरेंट में आपको जॉब की ऑफर की जाए तो क्या करना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू, बट ये है कि डिटेल्स मुझे पहले पता हो, क्योंकि मेरे अपने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी, तो अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज इनकार ना कीजिएगा। ओके। मुझे आपसे कुछ सजेशन लेने हैं, तो मुझे आपका जो है नंबर चाहिए। बिल्कुल, आप कंट्रोल रूम से आप बात कर लें, ठीक है। मेरे डायरेक्टर हैं सुलेमान भाई से बात कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है जी, आपको मिल जाएगा। जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, जबरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना पेड़े बना दी मैं, ठीक है जी, एंड ये प्रॉपर तरीके से मैं इनको रोल आउट करूँगा, ठीक है जी। कहाँ गया हमारा बेलन? इसको आपने अच्छे तरीके से पहले जो है ना रोल आउट कर लेना है। अच्छा, मैं जो हूँ ना हमेशा जब भी नान बनाता हूँ तो वो वैसे नहीं बनाता जिस तरीके से पराठे बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं सिंपल फिलिंग इसके अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको हम सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बड़े बेहतरीन तरीके से बन जाता है ये। और घर में तो ना आप लाजमी बनाएं, ठीक है जी। ये आपने प्रॉपर इस तरीके से किया है। अब ये सारा का सारा जो कीमा है वो आपने इधर भर देना, ठीक है। ये भर दिया। अब आपने इसको इस तरीके से प्रॉपर, जिस तरीके से आप डम्पलिंग्स को करते हैं ना, वैसा आपने करना है। हल्का से इसको फोल्ड करें, ऊपर से जो एक्सेस है वो निकाल दें, ठीक है जी। ये करके ये, अब ये आपने पराठा नहीं बनाना है, ऑब्वियसली यू मेकिंग अ नान, तो उसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट करेंगे एंड कीमा थोड़ा सा बाहर निकलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर इसके साइड्स इस तरीके से बनानी है। ये और ये, ठीक है जी। बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पर नान रेडी हो गया। अब एक और भी काम करना है, वो ये है, थोड़ा सा मैं लूँगा इधर पानी लिया है, थोड़े से मेरे पास है यहाँ पर तिल, ठीक है। थोड़ा सा आपने पानी ऊपर इस तरीके से हल्के हाथ से इस पर यूँ करना है, और ये है तिल मेरे पास, वाइट एंड ब्लैक। इस तरीके से रख के ये आपका बेहतरीन सा यहाँ पर जो नान है ना, इसको हम डाल देंगे अवन के अंदर, है ना आसान। इसी तरीके से आपने बनाना है। दूसरा भी बना लेते हैं, एंड थोड़ा सा पानी ऊपर लगाना है। एंड इफ़ यू हैव खजूर का पानी, ठीक है, मैं आपको अच्छी टिप बता रहा हूँ जो मेरा नान वाला करते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना, आपको पता है हम बट हैं, तो हम बड़े शौकीन हैं कुलचों के, रोगनी नान के और पतीर के। लाल आटे की रोटी हमें बड़ी लाल वाली चाहिए होती है, ठीक है, लाल इन अ वे कि बड़ी क्रिस्पी और कलर अच्छा आना चाहिए। जब भी हम रोगनी बनवाते हैं, तो अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले हम लोग ये करते हैं, जब दावतें होती थी तो खजूर का जो पानी होता है, खजूर दी जाती थी नान वाले को, वो उसका सारा का सारा पानी निकालता था
एंड किस तरीके से सोक करके इसका पानी और फिर वो यूज़ किया जाता था डो बनाने में, जिससे फ्लेवर और जो टेक्सचर है ना वो बड़ा बेहतरीन हल्का सा स्वीटर नोट पे होता था और उसकी रोग नहीं बनती थी। वो आई थिंक आजकल जो है ना बड़ा कम लोग बना रहे हैं। गोल मार्केट में अगर आपको आइडिया हो तो वहाँ पर एक बट वाला है जो नान बनाता है, ठीक है, तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। वी हैव अनदर कॉलर, महविश फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के हमेशा की तरह तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया कि मेरी उस वक्त केबल नहीं आ रही थी, अब आई। आप यकीन कीजिए मुझे ये नान देखने थे, मगर कोई नहीं, मैं रिपीट में देखूंगी। कोई नहीं, मैं आपके सामने एक और बना देता हूँ। वो असल में जैसे आप डो आपने उसको गूंदा और फिर डिफरेंट ट्रिक्स जो आप साथ बताते हैं ना, वो फिर जरा देखने में ज्यादा होता है, वरना तो रेसिपी कार्ड भी चलेगा। चले रिपीट में देख लीजिए फिर। अच्छा, और जो आपने विंग्स बनाए थे लास्ट वीक, वो मैंने वीकेंड पे बनाए थे, बहुत मजे के वाले थे। चले, क्या बात है। मैं आपकी रेसिपी जरूर जो है ना वीकेंड पे, जैसे अगर तो सालन वगैरह इसमें की होती है तो वो फिर मैं बनाती हूँ। मैं जैसे बिरयानी थी जैसे आपकी वन पॉट वाली, और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपका ओ माई क्रंच बर्गर भी बनाया। तो बहुत सारी चीजें अब तो मतलब यकीन कीजिए नाम ही नहीं याद रहते। तो ये कि ये मैंने विंग्स बनाए थे, मैंने आपको बताऊँ कि बहुत मजे के बने थे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से रेसिपीज़ को फॉलो करते रहे। और जो आज पफ पेस्ट्री की भी रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, यूनी पफ की इनफैक्ट, तो वो भी आपने फॉलो करनी है। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा नान है मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डाल देना है अवन के अंदर, जो मैं करूँगा, ठीक है। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। चिकन नान डो के लिए अज्जा: दूध नीम गर्म आधा कप, खमीर 2 चाय के चमचे, मैदा 2.5 कप, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी नीम गर्म आधा कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 100 ग्राम, प्याज छोटी 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स या इटालियन सीजनिंग आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नान के ऊपर लगा रहा हूँ दूध वॉश, मिल्क वॉश, ठीक है, वो आपने लगाना है। और ये है कि आपने देखें किस तरीके से मैंने, इनफैक्ट आपने तो फिर बाद में घर पे बनाएंगे आप लोग, फिर आपने मुझे बताना है कैसे बने। अच्छा जी, नान को मैं रख रहा हूँ अंदर, एक मिनी साइज़ बना दिया, एक थोड़ा नॉर्मल साइज़ बना दिया है। अब आपने इसी तरीके से रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, और इसको डाल देंगे अवन के अंदर, ठीक है जी। बेहतरीन तरीके से ये जो है ना इतना सॉफ्ट और सक्लेंट बनता है कि जब ट्राई करेंगे ना आप बड़ी दुआएं देंगे मुझे, ठीक है जी। टेम्परेचर मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है एंड साथ ही मैं हमारे जो बिस्किट्स मैं आपको दिखा दूँ, आई होप मैं इनको गिराऊँ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें, इतने बेहतरीन खस्ता बिस्किट्स बने हैं, ये लाजमी आपने ट्राई करने हैं। एंड 2 से 3 चीज़ें जो है ना मैंने आज आपको टिप्स बता दी क्या क्या हैं, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा कोल्ड बाथ, ठीक है, वो यहाँ रेडी हो चुका है। एंड साथ ही में ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंडा हो गया। अब हमारा जो घी है, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर डाल देना है, ये जो आइस है इसके अंदर, ठीक है जी। ये नहीं, ये डाल के हल्का हल्का आपने इसको मिक्स करना है। ये देखना है, अब आपको आहिस्ता खुद ब खुद नजर आ जाएगा जो मैं चाह रहा हूं। एज यू कैन सी ये लम्स हल्के हल्के आना शुरू हुए, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये एक साइंस का टर्म है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से जब मिक्स होती है, एक थर्ड फॉर्म लेती है, तो उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एंड ये हमारे शेफ साहब ने बताया था, हमारे उस्ताद ने, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एंड ये देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ये ऑल टुगेदर होना शुरू हो गया है। एंड ये आपकी जो यूनी पफ है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना, ये आपने इसको रख देना है ओवरनाइट, ठीक है जी। बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाएगी, इसको आपने इसको रखें। एंड ये है कि जैसे ये सारी चीज़ें जज्ब कर लेगा, ठंडा हो जाएगा, इसको जिस तरीके से आप कैसे मैं आपको समझाऊं कि आप जैसे मोज़रेला चीज़ को प्रॉपर निकाल के इसको प्रॉपर समझें, इसका पानी निकालते हैं ना, वैसे आपने करना है इसको, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, इसको समझे आपने करना है कल,
ठीक है जी। इसको करने के बाद आपने प्रॉपर जो निकाल लेंगे, इसका सारा एक्सेस जितना भी वाटर है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसको डाल देना एक सांचे के अंदर। सांचा इतना होना चाहिए कि जब मैं कल डो को गूंदूंगा तो उसके बीच में एक स्क्वायर की जो एक समझे शेप आएगी वो आपने बीच में रखना है। अब आपकी मर्जी है जिस तरीके से रखें, या तो आप प्रॉपर सारा का सारा ये जो यूनिपफ है ये जब आप इसको निकालेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको एक बटर पेपर पे रख दें। लेकिन अगेन ये प्रॉपर सॉफ्ट है, अभी इसको फ्रीज़र में रखेंगे एंड प्रॉपर तरीके से कल मैं दिखाऊंगा कि क्या नेक्स्ट प्रोसेस होता है। आई थिंक तभी आपको समझ आएगी। एंड ये ईजिली जो है ना आप घर में बना सकते हैं, ठीक है, क्यों बाज़ार से ख़रीदें। ये आपको आइडिया हो गया, आपके सामने प्रोसेस मैंने कर दिया है, ठीक है जी। एंड ये अच्छे तरीके से मिक्स करें, देखें ये प्रॉपर जमना शुरू हो जाएगा। सही है जी। ये अब डाल देते हैं हम फ्रिज के अंदर, ठीक है जी, फ्रिज के अंदर जाएगा ये। कल मैं दिखाऊंगा आपको एंड इसको सांचे के अंदर प्रॉपर तरीके से। जस्ट वांट के एक छोटा रेक्टेंगल मुझे मिल जाए ताकि जब मैं डो को फैलाऊं तो इसके बीच में रखें, फिर हम लेवलिंग करें, इसको अच्छे तरीके से प्रेस डाउन करें, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से लेयरिंग होती है पफ पेस्ट्री की, जो कि कल बताऊंगा। डालते हैं इसको फ्रिज के अंदर, ठीक है जी। पहला स्टेप मैंने आज बता दिया आपको पफ पेस्ट्री का, यूनिपफ किस तरीके से बनाई जाती है। इट्स वेरी इजी लेकिन लेंथी प्रोसेस है। एंड ये है कि जितने भी आपके नॉर्दर्न एरिया है वहाँ अगर आप रहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्रिज के अंदर रखें क्योंकि ठंडा इलाका होता है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अप डाउन टेम्परेचर होता रहता है। हमारे नान भी बेहतरीन तरीके से कलर आना शुरू हो गया है। आप लोग जहाँ रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। चिकन नान डो के लिए अज्जा: दूध नीम गर्म आधा कप, खमीर 2 चाय के चमचे, मैदा 2.5 कप, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी नीम गर्म आधा कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 100 ग्राम, प्याज छोटी 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, साबित धनिया 3 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स या इटालियन सीजनिंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: नीम गर्म दूध में खमीर मिलाएं। अब इसमें मैदा, नमक, चीनी, तेल और अंडा शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करें। फिर 2 से 3 चमचे पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके सॉफ्ट डो तैयार करें। अगर डो हाथों पर चिपक रही हो तो हाथ ग्रीस कर लें। अब डो पर थोड़ा सा तेल लगाकर ढांपें और 15 से 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह फूलने के लिए रख दें। डो फूल जाए तो पंच डाउन करके गूंदें। अब डो से पेड़े बनाएं और हर पेड़े में चिकन फिलिंग डालकर नान की शक्ल में बेलें। तिल छिड़क कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में नान 15 मिनट या गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करें। फ्राइंग पैन में भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर सकते हैं। सूजी बिस्किट्स अज्जा: मक्खन आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, सूजी आधा कप, मैदा 1 कप, दूध 3 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिसी इलायची मिलाएं। फिर इसमें मैदा, दूध और सूजी शामिल करके गूंदें। डो तैयार हो जाए तो बेल कर बिस्किट कटर से काटें और बेकिंग ट्रे पर रख दें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रियली अब आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अभी मेरे साथ जमाली भाई थे, वो मेरे शो पे आ नहीं रहे। मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे शो पे आएँ, बट वो नहीं आ रहे। सलमान भाई उनको प्लीज़ भेजें ना मेरे पास। अच्छा जी, ये बेहतरीन से हमारे बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं आपके सामने। इतने बेहतरीन, इतने खस्ता बने हुए हैं। एंड ये आपके सामने जो है ना यूनिपफ मैंने बना के रख दिया है। एंड ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, इसको रख देना है। वैसे तो ये जो देख रहे हैं इतनी जमना शुरू हो गई, तो इट मीन दिस इज़ परफेक्टली रेडी। अब इसको किसी भी सांचे पे आपने रख देना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा प्रेस डाउन करके ताकि ये एक प्रॉपर एक शेप ले ले, ठीक है। एंड फिर कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका। ऑलराइट, आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपीज़ बनाते रहें। साथ में मेरे जो और नान हैं वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। इसको भी डालते हैं हम लोग फ्रिज के अंदर। कल जो रिमेनिंग प्रोसेस है यूनिपफ का, पफ पेस्ट्री का, इनफैक्ट वो आपको बताएंगे। एंड साथ ही में ये भी आपको मैं इनफैक्ट मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। ये ले भाई, ठीक है जी। एंड में आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा पानी था, हाथ मैंने अगेन अच्छे तरीके से धो लिए। मैं पानी लाजमी ऊपर जो छींटा है ना वो आपने देना है, ठीक है जी। ये आपके सामने रेडीमेड प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच नान
ठीक है जी। एंड ऑलराइट, आई रियली होप सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई हैं, किस तरीके से नान बनाने हैं, कोई भी फिलिंग ऐड कर लें, साथ में बेहतरीन से बिस्किट सूजी वाले। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।